रूस भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। जब स्टालिन सत्ता में आए तो 1,30,000 रूसी पादरियों को गिरफ्तार किया गया, 8,000 बिशप और पादरियों की हत्या कर दी गई। और तब से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज का रूस सोवियत संघ से काफी मिलता जुलता है। मैंने सीखा कि ईसाइयों का राजनीतिकरण करना और उन पर मुकदमा चलाना रूसी राज्य के लिए कोई नई बात नहीं है। असल में वे यही तरीका सदियों से अपनाते आ रहे हैं। रूस में प्रोटेस्टेंट पादरियों को प्रार्थना सभा पर जुर्माना, कैथोलिकों को कम आजादी और यहूदियों को अपनी परंपराएं निभाने पर सताया जाता है। देश भर में चर्चों पर उपदेश के दौरान छापे पड़ते हैं और यहूदी समुदाय जो कभी स्वतंत्र थे अब चुपचाप गायब हो गए हैं। यह युद्ध या कट्टरता से नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकार से है जो स्वतंत्र आस्था को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्रेमलिन का धर्म विरोधी अभियान हर उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जिसकी आस्था आगे बढ़ती है, सिर्फ अनुयायियों को नहीं। भूमिगत चर्चों से लेकर उत्पीड़ित यहूदियों तक यह उस आस्था की कीमत की कहानी है जब क्रेमलिन चुप्पी की मांग करता है। आइए ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका से शुरू करते हैं, क्योंककि इसे समझना इस सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है। हजार से भी ज्यादा सालों तक ऑर्थोडॉक्सी रूस की पहचान का अहम हिस्सा रही है, जिसने रूस को रूस जैसा महसूस कराया। 988 ईस्वी में राजकुमार व्लादिमीर ने अपने लोगों के लिए ईसाई धर्म चुना। उसने और उसके राज्य ने बपतिस्मा लिया, जिससे चर्च व शासकों में संबंध गहरा हुआ। समय के साथ चर्च ने राजाओं व जारों को कठिन समय में लोगों को एकजुट रखने में मदद की। यह रूसी होने का प्रतीक बन गया, जैसे कोई झंडा या राष्ट्रगान। अगर आप ऑर्थोडॉक्स थे तो आप इस भूमि और इसके नेताओं के प्रति वफादार माने जाते थे। आज उनका संबंध बहुत मजबूत है। पुतिन सरकार ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ मिलकर काम करती है। चर्च के नेता पैट्रियार्क किरिल ने पुतिन के शासनकाल को रूस के लिए एक उपहार बताया है। उन्होंने 2023 में एक सार्वजनिक पत्र में यह बात कही थी, जिसमें उन्होंने उनकी साझेदारी का जश्न मनाया था। सरकार मरम्मत योग्य चर्चों और मठों को धन देती है और बदले में चर्च राज्य के बड़े विचारों जैसे पारिवारिक मूल्यों या पश्चिम का विरोध समर्थन करता है। यह समझौता दोनों के लिए फायदेमंद है। चर्च को स्कूलों और टीवी पर जगह मिलती है और सरकार दिखाती है कि वह रूस की आत्मा की रक्षा कर रही है। लेकिन जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, उनका क्या? बस यहीं से परेशानी शुरू होती है। रूस में प्रोटेस्टेंट्स जैसे अन्य ईसाई समूह सदियों से हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें कभी कभी सहन किया गया, कभी उन पर नजर रखी गई और अक्सर अपने ही देश में बाहरी लोगों की तरह व्यवहार किया गया। पहली लहर 1500 के दशक में जर्मन बसने वालों के साथ आई थी, जो ज्यादातर लूथरन थे, जिन्हें निर्माण और खेती में मदद के लिए बुलाया गया था। बाद में मेनोनाइट्स यूरोप में उत्पीड़न से बचकर आए। उन्होंने यूक्रेन और साइबेरिया में अनुशासन, अहिंसा और धार्मिक परंपराओं वाले घनिष्ठ समुदाय बनाए। 1800 के दशक में बैपटिस्ट जर्मनी और ब्रिटेन के मिशनरियों से प्रेरित होकर फैलने लगे। उनका संदेश सरल और प्रभावशाली था। आस्था व्यक्तिगत होनी चाहिए और बपतिस्मा वयस्कता में लिया जाना चाहिए। यह विचार ऑर्थोडॉक्स दृष्टिकोण से टकराता था, इसलिए बैपटिस्ट निशाना बने। 1900 के शुरुआती वर्षों में पेंटेकोस्टल्स भी आए। वे भावनात्मक पूजा लाए, जिसमें जोर से प्रार्थना, जोश से गाना और कभी कभी अज्ञात भाषाओं में बोलना शामिल था। ये समूह छोटे, बिखरे हुए और अक्सर गरीब थे, लेकिन वे बहुत दृढ़ थे। उन्होंने अपने विश्वासों को तब भी बनाए रखा जब राज्य, चर्च और संस्कृति ने उनका विरोध किया। जारों के शासन में प्रोटेस्टेंट्स हमेशा दबाव में रहते थे। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ही एकमात्र आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त चर्च था और उसके बाहर की हर चीज को संदेह की नजर से देखा जाता था। अगर आप बैपटिस्ट, लूथरन या मेनोनाइट थे तो यह बहुत बुरा था। आपको चर्च बनाने, धार्मिक ग्रंथ छापने या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पाबंदी या जुर्माना लग सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि ऑर्थोडॉक्सी बदलना न सिर्फ नापसंद बल्कि गैर कानूनी था। पादरियों की निगरानी होती थी, उपदेशों पर सेंसरशिप थी और विश्वासियों को डर से निजी पूजा करनी पड़ती थी, क्योंकि कोई गलती पुलिस बुला सकती थी। फिर आया 1917 और हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। बोल्शेविकों को सिर्फ हरम्पा और वो जो सिर्फ धर्म पसंद नहीं था, बल्कि वे उससे पूरी तरह नफरत करते थे। वे इसे क्रांति के लिए एक खतरे के रूप में देखते थे, एक ऐसा दमनकारी साधन जिसे नष्ट करना जरूरी था। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसे कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की। लेनिन ने इसे झूठ, स्टालिन ने वायरस बताया। सभी धार्मिक समूहों को निशाना बनाया गया। खासकर प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा असुरक्षित थे। उनके पास कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था जिसे राज्य नियंत्रित कर सके। वे घरों में, मजबूरी में और छोटी छोटी सभाओं में मिलते थे। उनकी आजादी से वे शासन को खतरनाक लगे और 1930 के दशक में दमन सफाई में बदल गया। हजारों प्रोटेस्टेंट पादरियों, बुजुर्गों और मिशनरियों को गिरफ्तार कर साइबेरिया, आर्कटिक और मध्य एशिया के जबरन श्रम शिविरों में भेज दिया गया। कई लोगों को फिर कभी नहीं देखा गया। चर्चों को बंद कर दिया गया
या उनका उपयोग किसी और काम के लिए कर लिया गया, बाइबल जब्त कर ली गई, जला दी गई या छुपा दी गई, धार्मिक साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाथ से लिखी बाइबल की आयत रखना भी सोवियत विरोधी गतिविधि मानी जा सकती थी, हालांकि कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार 80% से अधिक धार्मिक नेता, जिनमें प्रोटेस्टेंट भी थे, स्टालिन के आतंक के दौरान या तो जेल गए, फांसी दी गई या चुप कराए गए। और फिर भी आस्था मरी नहीं, वह बस भूमिगत हो गई। प्रोटेस्टेंट गुप्त रूप से मिलते रहे, कभी कभी खलिहानों में, तहखानों में या जंगलों के अंदर गहराई में। वे हाथ से लिखी गई धर्मग्रंथों की प्रतियां एक दूसरे को देते थे, श्लोकों को याद करते थे और अपने बच्चों को चुपचाप घर पर पढ़ाते थे। परिवार फुसफुसाकर प्रार्थना करते थे, हमेशा बाहर कदमों की आहट सुनने के लिए सतर्क रहते थे। डर हमेशा बना रहता था, लेकिन विश्वास भी उतना ही मजबूत था। कई लोगों के लिए आस्था अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रतिरोध भी बन गई। 1944 में सोवियत सरकार ने नई रणनीति अपनाई। इससे एवेंजेलिकल क्रिश्चियन बैप्टिस्टों की ऑल यूनियन काउंसिल बन पाई। यह कदम इस उम्मीद में उठाया गया था कि इसे एक आधिकारिक संरचना देकर आंदोलन को नियंत्रित किया जा सके। कुछ चर्चों ने जीवित रहने के लिए इसमें शामिल होना स्वीकार किया, जबकि अन्य ने स्वतंत्रता से समझौता करने से इनकार किया। व्यवस्था से बाहर लोगों को छापे, गिरफ्तारियां और उत्पीड़न झेलना पड़ा। फिर भी वे सिद्धांतों पर डटे रहे। उनका विश्वास आस्था और स्वतंत्रता दोनों से जुड़ा था, और चाहे सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश की, यह चुपचाप जिद्दी तरीके से जलता रहा, जैसे कोई आग जो बुझने से इनकार कर दे। सोवियत संघ 1991 में टूटने के बाद कुछ समय हालात बेहतर लगे। 1990 का दशक रूस में उथल पुथल और नई सोच, आजादी का समय था। प्रोटेस्टेंट चर्च तेजी से बढ़ने लगे। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से मिशनरी आए जो पैसे और बाइबल लेकर आए थे। नई चर्चें फिर से खुल गईं और आस्था के प्रति जिज्ञासु लोग उनमें भरने लगे। 2000 के शुरुआती वर्षों में करीब 10 लाख रूसी प्रोटेस्टेंट थे, जिनमें सबसे ज्यादा बैप्टिस्ट लगभग 50,000 बड़े थे। पेंटेकोस्टल्स भी लगभग 30,000 थे। एडवेंटिस्ट्स ने स्कूल क्लिनिक बनाए, समुदायों की मदद की और संदेश फैलाया। ऐसा लग रहा था जैसे आस्था आखिरकार आजाद हो सकती है। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आते ही धर्म का माहौल बदलने लगा। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बनाया गया, जबकि अन्य ईसाई समूह, खासकर प्रोटेस्टेंट, बाहरी दिखने लगे। कई प्रोटेस्टेंट चर्चों के पश्चिमी देशों से संबंध, विदेशी फंडिंग, विदेश में प्रशिक्षित पादरी और अलग धर्मशास्त्र था। क्रेमलिन के लिए यह न सिर्फ असुविधाजनक बल्कि संदेहास्पद भी था। अब किसी भी विदेशी चीज को संभावित खतरे, प्रभाव के रास्ते या यहाँ तक कि जासूसी के आवरण के रूप में देखा जाने लगा था। 2000 के दशक के मध्य तक संदेश स्पष्ट था। सरकार धर्म पर और नियंत्रण चाहती थी। कानून और सख्त हो गए, पंजीकरण की शर्तें और जटिल हो गईं और निगरानी और आक्रामक हो गई। स्वतंत्र चर्चों को संघों में शामिल होने या चरमपंथी कहे जाने का दबाव था। निर्धारित स्थानों के बाहर इंजीलवाद हतोत्साहित किया गया। रूढ़िवादी संस्थाएं राज्य के समर्थन से बढ़ रही थीं, जबकि प्रोटेस्टेंट समूह कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से घिरे थे। असल मोड़ 2016 में आया जब इरीना यारोवाया के नाम पर यारोवाया कानून पेश हुआ। इस कानून को आधिकारिक रूप से आतंकवाद विरोधी कदम के रूप में पेश किया गया था, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए यह एक छुपा हुआ दमन जैसा महसूस हुआ। इस कानून के अनुसार धार्मिक भवन के बाहर विश्वास साझा करना अवैध है। इसका मतलब था कि घर पर बाइबल अध्ययन नहीं कर सकते, सड़कों पर प्रचार नहीं कर सकते, पर्चे नहीं बांट सकते और बिना सरकारी अनुमति के अपने विश्वास के बारे में ऑनलाइन पोस्ट भी नहीं कर सकते थे। चर्च में आमंत्रित करना भी अवैध मिशनरी गतिविधि मानी जाती थी और इसकी सजा कड़ी थी। सार्वजनिक रूप से विश्वास की बात करने पर 5,000 रूबल करीब $75 जुर्माना हो सकता था। चर्च को बहस। चर्च और संगठनों पर 10 लाख रूबल तक का जुर्माना लगाया जा सकता था, जो लगभग $12,000 है, अगर वे बिना अनुमति के सभाएं आयोजित करते या ऐसे बोर्ड लगाते जो बाहरी लोगों को पूजा के लिए आमंत्रित करते। यह हल्की सजा नहीं है। पहले से ही संघर्ष कर रही छोटी मंडलियों के लिए यह पूरी तरह बंद होने जैसी है। यह कानून प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि लागू भी हुआ। बैप्टिस्ट पादरियों पर बाहर बोर्ड लगाने के आरोप लगे। पेंटेकोस्टल विश्वासियों को अपने विश्वास पर चर्चा करने और उपासना के दौरान जुर्माने व बाधा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रार्थना सभाओं के बारे में ऑनलाइन पोस्ट को भी उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया गया। 2019 तक यारोवाया कानून के तहत मामलों में से आधे से अधिक में इंजील ईसाई शामिल थे। प्रोटेस्टेंटों पर इसका असर डरावना था। चर्चों ने सेवाओं का प्रचार बंद किया, विश्वासियों को खुलकर बोलने में डर लगने लगा, मिशनरी कार्य धीमा हो गया।
एक ऐसे देश में जहां ऑर्थोडॉक्स चर्च को संरक्षण है, प्रोटेस्टेंटों को अपने विश्वास के लिए कानूनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थीं। पुलिस प्रार्थना सभाओं में आने लगी, कभी कभी उन्हें तोड़ देती थी और लोगों की किताबें या फोन ले जाती थी। यारोवाया कानून ने सिर्फ धर्म को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि उसे फिर से परिभाषित कर दिया। इसने यह रेखा खींच दी कि क्या रूसी है और क्या विदेशी। राज्य के नियंत्रण से बाहर चीजें या तो चुप रहीं या कीमत चुकाई। रूस में यहोवा के साक्षी सबसे कठोर व्यवहार झेल चुके हैं। 2017 में सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से चरमपंथी घोषित कर दिया। लोग हैरान हुए क्योंकि ये शांतिप्रिय ईसाई युद्ध में भाग नहीं लेते और अपने विश्वास पर घर घर बात करते हैं। हो सकता है आपका उनसे सामना हुआ हो, लेकिन रूसी अधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता और नियम न मानने को खतरा माना। उन्हें प्रतिबंधित किया गया, साहित्य गैर कानूनी हुआ, उपासना अपराध बनी और इमारतें जब्त हो गईं। उनकी कुछ संपत्तियां करोड़ों की थीं। इस साल अगस्त तक 157 यहोवा के साक्षी अब भी जेल में हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना सभा या बाइबल पढ़ने पर 8 साल की सजा काट रहे हैं। 2024 के एक मामले में यूराल्स में एक परिवार ने अस्थायी रूप से अपने बच्चों की कस्टडी खो दी क्योंकि अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी आस्थाएं हानिकारक हैं। ऐसी कार्रवाइयां दूसरे धार्मिक समूहों को साफ संदेश देती हैं कि नियम तोड़ने पर कीमत चुकानी होगी। धार्मिक उत्पीड़न पर नजर रखने वाले समूह ओपन डोर्स की एक हालिया रिपोर्ट दिखाती है कि रूस प्रोटेस्टेंट्स के लिए स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करने के लिहाज से सबसे कठिन जगहों में से एक बन गया है। तो क्या दुनिया ने बस तमाशा देखा जब ये सब हो रहा था? हाँ भी और नहीं भी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मजबूत थी पर प्रभावी नहीं थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठनों ने रूस की धार्मिक भेदभाव के लिए आलोचना की है। 2024 में अमेरिकी विदेश विभाग ने रूस को छठी बार विशेष चिंता वाले देशों में रखा। उनका कहना है कि रूस ने प्रोटेस्टेंट्स को व्यवस्थित रूप से दमन का निशाना बनाया। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टों में दिखाया गया है कि प्रोटेस्टेंट समुदायों की निगरानी, परेशान किया जाता है और धार्मिक गतिविधियों पर जेल भेजा जाता है। पश्चिमी देशों के चर्च, जिनमें सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन और यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च शामिल हैं, ने भी इस पर अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने पत्र लिखे, प्रार्थना अभियानों का आयोजन किया है और अपनी सरकारों से कार्रवाई करने का आग्रह किया है, लेकिन रूस के अंदर बहुत कम बदलाव आया है। अधिकारियों ने आलोचना को विदेशी हस्तक्षेप बताकर खारिज किया और प्रोटेस्टेंट की छोटी संख्या के कारण उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। यूक्रेन के उन हिस्सों में हालात और भी खराब हैं जिन्हें अब रूस नियंत्रित करता है। 2014 में क्रीमिया के विलय और 2022 में पूर्वी यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उन क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंट चर्च गंभीर खतरे में हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाकों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट इमारतों को जब्त कर लिया गया है और उन्हें मॉस्को का समर्थन करने वाले ऑर्थोडॉक्स समूहों को सौंप दिया गया है। जो पादरी सहयोग करने से इनकार करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ को यातना दी गई है और कुछ की हत्या कर दी गई है। डोनेट्स्क में एक बैप्टिस्ट नेता को रूस के प्रति वफादारी से इनकार पर पीटा गया। क्रीमिया में यारोवाया कानून के तहत शुरुआती मामले अब पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और प्रोटेस्टेंट पूजा को प्रतिरोध माना जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार ये क्षेत्र धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काले गड्ढे हैं, जहां अपील असंभव है और चुप रहना ही सुरक्षित तरीका है। फिर भी प्रोटेस्टेंट लोग डटे हुए हैं। सोवियत काल की तरह कई लोग अब भी भूमिगत हो गए हैं। वे जुड़े रहने को एन्क्रिप्टेड ऐप्स, शांत सभाएं और कोडित संदेशों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग रूस छोड़कर पोलैंड या जर्मनी चले गए, जहां वे स्वतंत्र रूप से पूजा कर सकते हैं, लेकिन कई ने समुदाय नहीं छोड़ा और जोखिम के साथ रहना चुना। उनका विश्वास मजबूत है लेकिन शांत है। यह शोर मचाने के बारे में नहीं है, यह जीवित रहने के बारे में है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हर कोई बस भीड़ के साथ नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर भी, जिससे ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह हमेशा सरकार का समर्थन करता है, वहाँ भी हर कोई राज्य की कार्रवाइयों से सहमत नहीं है। कुछ पादरियों और बिशपों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद आवाज उठाई है। 2022 में 280 से अधिक देशों के ऑर्थोडॉक्स पादरियों ने युद्ध की निंदा करते हुए खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि यह ईसाई मूल्यों के खिलाफ है। उनमें से कुछ रूस में थे या उनकी मंडलियां रूसी थीं। अन्य लोग जैसे कि फादर लोन बेर्डिन, जो कोस्त्रोमा से हैं, उन्होंने अपने प्रवचनों में हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए उनका इस्तेमाल किया। इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। फादर दिमित्री सफरोनोव ने ऑनलाइन युद्ध की आलोचना की और रूस की विपक्षी पार्टी के अंतिम संस्कार की रस्म निभाई, जिससे उनकी नौकरी चली गई। ये लोग मशहूर नहीं हैं, लेकिन उनके अनुयायियों के लिए उनकी बातें मायने रखती थीं। उन्होंने बताया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी कुछ लोग मानते हैं कि आस्था राज्य का नेतृत्व करे।
ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स नेता चुप हैं या सरकार का समर्थन करते हैं, फिर भी दरारें हैं और बढ़ रही हैं। आज रूस में धर्म सिर्फ आस्था नहीं बल्कि नियंत्रण भी है। राज्य तय करता है कि कौन सा धर्म, आवाज और प्रार्थना अनुमति या सुरक्षित है। सीमाओं से बाहर जाने वालों को, चाहे वे यहोवा के साक्षी, बैप्टिस्ट या रूढ़िवादी पादरी हों, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन उनके पास सरकार से अडिग आस्था भी है। जहां चुप्पी सुरक्षा होती है, वहां आस्था शांत प्रतिरोध बन जाती है। लेकिन केवल प्रोटेस्टेंट ही नहीं हैं जिन्होंने उत्पीड़न झेला है। रूस के दो सबसे पुराने धार्मिक समूह भी हैं जिन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। कैथोलिक और यहूदी दोनों की रूसी भूमि में गहरी जड़ें हैं और उन्होंने सदियों तक भेदभाव, हिंसा व नियंत्रण झेला है। प्रोटेस्टेंट्स की तरह उनकी कहानियां दिखाती हैं कि रूस राज्य नियमों की अवहेलना करने वाली आस्था से कैसे पेश आता है। आइए यहूदी समुदाय से शुरू करते हैं। यहूदी रूस के कुछ हिस्सों में 1000 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, लेकिन उस समय के अधिकांश हिस्से में उन्हें समान नागरिक नहीं माना गया। रूसी साम्राज्य में यहूदियों को विशेष क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्हें पेल ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। उन्हें मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में रहने की अनुमति नहीं थी और कई यहूदियों को नौकरियों, शिक्षा और यहाँ तक कि संपत्ति पर भी कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। वे पोग्रोम्स जैसी हिंसक घटनाओं के शिकार थे, जिनमें घरों, व्यवसायों को नष्ट किया जाता और निर्दोषों की हत्या होती थी। कई पोग्रोम्स अचानक नहीं होते थे। स्थानीय अधिकारी और पुलिस इन्हें बढ़ावा देते या अनदेखा कर देते थे। 1800 के दशक के अंत तक रूस में यहूदी विरोधी भावना सरकारी नीति बन गई थी। गुप्त पुलिस ने द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन नामक नकली दस्तावेज फैलाने में मदद की, जिसमें यहूदियों पर दुनिया पर कब्जा करने का आरोप था। यह काल्पनिक था, पर इसका इस्तेमाल नफरत, शक और बाद में नाजी प्रचार को सही ठहराने के लिए किया गया। सोवियत संघ बनने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। नई सरकार ने शुरू में समानता का वादा किया था, लेकिन जल्दी ही उसने सभी धर्मों, जिसमें यहूदी धर्म भी था, पर हमला शुरू कर दिया। सिनेगॉग, यहूदी स्कूल और अखबार बंद हुए। हिब्रू भाषा पर रोक लगी। नेताओं को गिरफ्तार या फांसी दी गई और कई यहूदियों को अपनी आस्था छोड़ने या उसे छुपाने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे जिंदा रह सकें। स्टालिन के शासन में यहूदी विरोधी भावना भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। 1952 में 3 यहूदी कवियों और लेखकों को गुप्त रूप से फांसी दी गई, जिसे हत्या किए गए कवियों की रात कहा जाता है। 1 साल बाद स्टालिन ने यहूदी डॉक्टरों पर सोवियत नेताओं की हत्या की झूठी साजिश का आरोप लगाया, जिसे डॉक्टर्स प्लॉट कहा गया। कई यहूदियों को डर था कि गिरफ्तारियां होंगी, पर सौभाग्य से स्टालिन की मौत पहले हो गई। स्टालिन के बाद भी हालात मुश्किल बने रहे। यहूदियों को अक्सर विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता था, कुछ नौकरियों से रोका जाता था या विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सोवियत संघ छोड़ने के आवेदकों को रिफ्यूजनिक कहा जाता था। वे अपनी नौकरियां खो देते थे, केजीबी उन पर नजर रखती थी और बाहर जाने की अनुमति मांगने पर भी गिरफ्तार हो जाते थे। यहूदी धर्म का खुला पालन खतरनाक था। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद प्रोटेस्टेंट्स की तरह यहूदी जीवन भी लौटा। सिनेगॉग खुले और हिब्रू कक्षाएं फिर शुरू हुईं। यहूदी संस्थाएं एकजुट होकर समुदायों के पुनर्निर्माण में जुटी। कुछ समय तक रूस में यहूदी जीवन का भविष्य दिखा, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत से हालात बदलने लगे। पुतिन के समाज पर नियंत्रण बढ़ाने के साथ यहूदी विरोधी विचार फिर लौटने लगे। दक्षिणपंथी समूहों ने पुरानी साजिश थ्योरीज फैलाई। सरकारी मीडिया कभी कभी रूस की समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार बताता था। जनवरी 2017 में प्योत्र टॉलस्टॉय वरिष्ठ रूसी सांसद और राज्य के उपाध्यक्ष थे। ड्यूमा ने ऐसे बयान दिए जिससे यह संकेत मिला कि यहूदी वंशज जो सेटलमेंट से बाहर गए और बोल्शेविक क्रांति में चर्च गिराए, अब गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं। रूस में कई लोगों ने इसे यहूदी विरोधी संदेश माना, लेकिन पुतिन के रूस में उसे सजा नहीं मिली। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति यहूदी हैं, रूसी प्रचार ने दावा किया कि यूक्रेन की सरकार नाजियों से भरी हुई है। 2023 में मॉस्को की एक सिनेगॉग पर नफरत भरे ग्राफिटी बनाए गए जो डराने का संदेश थे। यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि चेतावनी थी। फिर 2024 में वोल्गोराड की एक यहूदी स्कूल ने बार बार बम की धमकियों के बाद अपने दरवाजे बंद कर दिए। धमकियां मिलती रहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। अधिकारियों ने न सुरक्षा दी, न जवाब, न गिरफ्तारी की। कई यहूदी परिवारों के लिए यह सहन शक्ति की सीमा थी। माता पिता ने बच्चों को सुरक्षा के डर से धार्मिक स्कूलों से निकालना शुरू किया। कुछ यहूदी नेताओं ने चुपचाप देश छोड़ दिया क्योंकि वे अपने समुदायों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन देश को असल झटका अक्टूबर 2023 में लगा,
जब तेल अवीव से उड़ान दागिस्तान पहुंची और कुछ ही घंटों में एक भीड़ ने मखाज कलाला के उइटास हवाई अड्डे पर धावा बोल दिया। वे विरोध नहीं, शिकार कर रहे थे। सैकड़ों लोग बैरिकेड्स तोड़कर फिलिस्तीनी झंडे लहराते और धमकियां देते हुए अंदर घुस गए। वे यहूदी यात्रियों को खोज रहे थे। कुछ ने रनवे पर लोगों का पीछा किया, बाकी ने विमान को उतरने से रोकने की कोशिश की। यह खुली निशाना साधी नफरत थी जो सोशल मीडिया पर लाइव हुई। पुलिस की प्रतिक्रिया धीमी रही। सिर्फ कुछ की ही गिरफ्तारियां हुईं और दंगाइयों में से ज्यादातर लोग बिना किसी सजा के चले गए। उसी सप्ताहांत उत्तर काकेशस में इसी तरह के दृश्य देखने को मिले। नालचिक में निर्माणाधीन यहूदी सांस्कृतिक केंद्र में आग लगी। कासोवचुत में प्रदर्शनकारियों ने होटल पर पत्थर फेंके, जिसके बारे में उनका मानना था कि वहां इजरायली शरणार्थी रह रहे हैं। चेरकिसिक में भीड़ ने इकट्ठा होकर जातीय यहूदियों को निकालने की मांग की। यह कोई अकेली घटना नहीं थी, यह योजनाबद्ध और सहन की गई थी। रूस के यहूदी नेताओं ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा की विफलता माना। एक पल जब नकाब हटा और खतरा निश्चित हो गया, सरकार ने जिम्मेदारी से इनकार कर उकसाने वालों और विदेशी प्रभाव को दोषी ठहराया, पर संदेश साफ था। रूस में यहूदी दिखना अब जोखिमपूर्ण था। डर अब सैद्धांतिक नहीं बल्कि असली और बढ़ता जा रहा था। ये घटनाएं वर्षों से बढ़ती यहूदी विरोधी भावना और साजिशी सिद्धांतों व राष्ट्रवादी बयानबाजी के कारण हुई। यहूदी संगठनों पर पहले से ही दबाव था और कुछ को विदेशी एजेंट के रूप में चिह्नित कर दिया गया था। कई लोगों को अचानक जांच, कानूनी धमकी और बदनामी झेलनी पड़ी। यहूदियों पर ऑनलाइन घृणा भाषणों को शायद ही सजा मिली और आराधनालयों व कब्रिस्तानों की तोड़फोड़ अनदेखी रही। राज्य को हमलों का नेतृत्व नहीं करना था, सिर्फ नजरअंदाज करना था। कई यहूदी परिवारों ने देश छोड़ने का फैसला राजनीति नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए किया। हवाई अड्डे का दंगा निर्णायक मोड़ था। इसने दिखा दिया कि भीड़ बिना किसी डर के काम कर सकती है, पुलिस हिचकिचाएगी और सरकार टाल मटोल करेगी। इससे साफ हुआ कि पुराने डर लौट आए हैं और इस बार सुरक्षा संस्थाएं भी इन्हें नजरअंदाज कर रही थीं। क्रेमलिन पूरी तरह चुप रहा। न राष्ट्रीय संबोधन, न माफी, न सख्त कदम, सिर्फ कुछ बयान और गिरफ्तारियां। उस चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। उसने यहूदी समुदायों को बताया कि वे अब अकेले हैं और रूस को संकेत दिया कि यहूदी विरोधी भावना अब वर्जित नहीं है। यह राज्य के शस्त्रागार का सिर्फ एक और हथियार था। अब आइए कैथोलिक चर्च पर नजर डालते हैं, जो एक और धार्मिक समूह है जिसे रूस में अक्सर विदेशी या यहाँ तक कि संदिग्ध भी माना जाता है। कैथोलिक लोग सदियों से रूसी क्षेत्र में रह रहे हैं, खासकर पश्चिमी यूक्रेन, बेलारूस और साइबेरिया में, जहां पोलिश या लिथुआनियाई जड़ें हैं। शुरू से ही रूसी सरकार और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कैथोलिक धर्म को प्रतिद्वंद्वी माना। 1780 के दशक में पोलैंड के विभाजन और रूसी साम्राज्य में शामिल होने पर लाखों कैथोलिक रूसी प्रजा बन गए। सरकार ने कैथोलिक पूजा और कुछ चर्च गतिविधियों पर रोक लगाई और लोगों को ऑर्थोडॉक्सी में धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। जेसुइट मिशनरियों को निकाला गया, पादरियों की निगरानी या गिरफ्तारी हुई। कैथोलिक धर्म की अनुमति थी, लेकिन वह भी सख्त नियंत्रण के तहत। सोवियत शासन में स्थिति और भी खराब हो गई। कम्युनिस्ट सरकार ने कैथोलिक धर्म को भी बाकी धर्मों की तरह खतरे के रूप में देखा। चर्च बंद हुए, पादरी गिरफ्तार हुए और मठ नष्ट या जेलों में बदले गए। 1937 में स्टालिन के महान आतंक के दौरान यूक्रेन और बेलारूस में कैथोलिक पादरियों पर जासूसी या सोवियत विरोधी विचार फैलाने के आरोप लगे। कई लोगों को श्रम शिविर भेजा गया या फांसी दी गई। स्टालिन के बाद भी कैथोलिक चर्च पर दबाव रहा। सोवियत सरकार वेटिकन को खतरनाक विदेशी ताकत मानती थी। कैथोलिक होना संदिग्ध था और धार्मिक शिक्षा छिपकर दी जाती थी। पादरियों को भी सरकार के साथ सहयोग करने या गिरफ्तारी का जोखिम उठाने के बीच चुनाव करना पड़ता था। हालांकि 1990 के दशक में हालात थोड़े समय के लिए बदल गए। सोवियत संघ के पतन के बाद कैथोलिकों ने निर्माण शुरू किया, वेटिकन ने संबंध बनाए, नए बिशप नियुक्त हुए और चर्च खोले गए। विदेशी पादरी और चैरिटी संस्थाएं आईं, जिससे भरपूर मदद मिली और थोड़ी उम्मीद जगी। यह 2002 तक चला, जब पोप जॉन पॉल द्वितीय ने रूस में कैथोलिक चर्च की उपस्थिति मजबूत करने के लिए 4 प्रेरित प्रशासन को पूर्ण डायोसीज में बदलने का साहसिक कदम उठाया। मॉस्को, सारातोव, नोवोसिबिर्स्क और इरकुत्स्क। यह फैसला रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऑर्थोडॉक्स नेताओं ने वेटिकन पर रूस की धरती पर एक प्रतिद्वंद्वी चर्च बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, इसे आक्रमण बताया और चेतावनी दी कि कैथोलिक विस्तार रूस की आध्यात्मिक संप्रभुता के लिए खतरा है। क्रेमलिन ने ऑर्थोडॉक्स पदानुक्रम का तुरंत समर्थन किया,
जिससे कैथोलिक धर्म को विदेशी प्रभाव मानने की धारणा मजबूत हुई। उस पल से कैथोलिक विस्तार थम गया। विदेशी पादरियों को वीजा नहीं मिला, पैरिसों को पंजीकरण में दिक्कतें आईं और प्रचार सीमित हुआ। दबाव वापस आकर अब नीति बन गया है। अब रूस में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहूदी सभी को एक जैसी पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं। विदेशी पादरियों को वीजा नहीं मिलता और कैथोलिक चैरिटीज को विदेशी एजेंट कहा जाता है। स्कूलों व युवा कार्यक्रमों की जांच या रोक भी होती है। 2021 में व्लादिवोस्तोक में एक पादरी को बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देने पर हिरासत में लिया गया, लेकिन आरोप नहीं लगे। लेकिन इससे एक साफ संदेश गया, आप पर नजर रखी जा रही है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सबसे ज्यादा दबाव आया। यूरोप और रूस में कैथोलिक नेताओं ने शांति की अपील की, कुछ पादरियों ने युद्ध का विरोध किया। इसके जवाब में उनकी चर्चों को निशाना बनाया गया। कलिनिनग्राद के एक पादरी को हिंसा के खिलाफ प्रचार करने के बाद उनकी चर्च से हटा दिया गया। कुछ ही समय बाद उनकी पैरिश पर टैक्स पुलिस ने छापा मारा। अन्य लोगों पर रूस के नए कानूनों के तहत जुर्माना लगाया गया है, जो सेना का अपमान करने पर रोक लगाते हैं। अब कैथोलिक खुद को एक खतरनाक स्थिति में पा रहे हैं। उन्हें पश्चिमी समझा जाता है और उनकी मूल्यों पर संदेह होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, जो अधिकांश कैथोलिक देशों में आम है, उन्हें उस देश में अलग बनाता है जहां ऑर्थोडॉक्स चर्च जनवरी में क्रिसमस मनाता है। स्कूलों में कैथोलिक छात्रों पर अनुकूल होने का दबाव है और सार्वजनिक चर्चाओं में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। वेटिकन ने 2023 में रूसी सरकार और ऑर्थोडॉक्स चर्च से शांति बनाए रखने की कोशिश की। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने में मदद करने की पेशकश की और शांति का संदेश भेजा। क्रेमलिन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रूसी ऑर्थोडॉक्स नेताओं ने इसे दखल बताया। रूस में अब कई कैथोलिक नेता विरोध की बजाय अपने अस्तित्व पर ध्यान दे रहे हैं। रूस में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहूदियों का उत्पीड़न एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हर समुदाय को नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहता है। प्रोटेस्टेंट्स को सिर्फ घर में प्रार्थना करने जैसी छोटी बात पर भी जुर्माना लगाया जाता है, परेशान किया जाता है और छापे मारे जाते हैं। कैथोलिकों को चुपचाप नौकरशाही, कागजी कार्यवाही और डराने से दबाया जाता है। यहूदी समुदायों, खासकर जो सांस्कृतिक या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन पर नजर रखी जाती है। उन्हें अलग थलग किया जाता है और अक्सर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना जाता है। औजार बदल सकते हैं पर तर्क नहीं। राज्य अपने नियंत्रण से बाहर किसी भी आस्था को जीवित नहीं रहने देता। बेहतर समझने को आपको पैटर्न देखना होगा। रूस में धर्म केवल तब स्वीकार्य है जब वह राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करे, जैसा कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च दिखाता है। यह राष्ट्रीय पहचान में गहराई से जुड़ा है, क्रेमलिन के साथ खड़ा रहता है और सत्ता को शायद ही चुनौती देता है। यह सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं, राजनीतिक साझेदार भी है। जबकि प्रोटेस्टेंट्स को पश्चिमी आयात माना जाता है, उनकी विकेंद्रीकृत संरचना उन्हें नियंत्रित करना कठिन बना देती है। यही कारण है कि राज्य उन्हें हाशिए पर रखता है। कैथोलिक, जो वैश्विक रूप से जुड़े और रूसी सत्ता से सदियों से स्वतंत्र हैं, संदेह की नजर में रहते हैं। यहूदी, जिनकी अलग परंपराएं हैं और जिन्होंने लंबे समय तक मजबूती दिखाई है, उन्हें स्थायी बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पैटर्न सदियों पीछे तक फैला हुआ है। जारों के शासन में ऑर्थोडॉक्स चर्च लगभग एक सरकारी मंत्रालय की तरह काम करता था। सोवियत शासन के दौरान धर्म को लगभग पूरी तरह से जबरदस्त अत्याचार के जरिए मिटा दिया गया था। पुतिन के शासन में तरीके ज्यादा सूक्ष्म हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बदला है। आस्था तभी बर्दाश्त की जाती है जब वह राज्य को मजबूत करती है, बाकी सब दंडित होता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, आधुनिक आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। फ्रीडम हाउस ने एक साल में 600 से अधिक उत्पीड़न या गिरफ्तारी के मामले दर्ज किए, ज्यादातर गैर ऑर्थोडॉक्स आस्थावानों पर। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग रूस को गंभीर चिंता में रखता है, जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उल्लंघनों का उल्लेख है। भूमिगत कैथोलिक पैरिशों, छोटे प्रोटेस्टेंट हाउस चर्चों और यहूदी सांस्कृतिक केंद्रों के लिए ये आंकड़े कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये उनकी जीती जागती हकीकत है। यही विरोधाभास और बढ़ जाता है। जबकि रूस का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, 1997 का धर्म कानून अल्पसंख्यकों की रक्षा का दावा करता है। कागज पर हर समुदाय को बिना डर के पूजा करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में वही कानून हथियार बना दिए जाते हैं। कागजी कार्रवाई एक जाल बन जाती है, पंजीकरण के नियम बहिष्कार के औजार बन जाते हैं। आस्था समूहों को चरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे झुकने से इनकार करते हैं, न कि सिर्फ हिंसा के कारण। व्यवस्था बाहर से टूटी दिखती है, लेकिन असल में वैसे ही चल रही है जैसी योजना थी। यह स्वतंत्रता का आभास पैदा करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि केवल वफादार और आज्ञाकारी आस्थाएं ही जीवित रहें। जहां प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दबाव में संघर्ष कर रहे हैं,
वहीं रूस के मुस्लिम क्षेत्रों में कुछ अलग हो रहा है। दागेस्तान, चेचन्या और तातारस्त में इस्लामी संस्थाएं न सिर्फ जीवित हैं बल्कि बढ़ी भी हैं। शरिया अदालतें विवाद सुलझाती हैं और मदरसे इमामों व विद्वानों को प्रशिक्षित करते हैं। इस्लामिक बैंक अरबों रूबल ऐसे सिस्टम के जरिए चलाते हैं जो ब्याज को अस्वीकार करते हैं और उसकी जगह आस्था आधारित वित्तीय मॉडल अपनाते हैं। दागेस्तान में सांस्कृतिक केंद्र और मस्जिदें जीवन की दिनचर्या तय करती हैं। कई स्थानीय लोग मास्को की बजाय शरिया अदालतों को पसंद करते हैं। इन अदालतों को औपचारिक मान्यता नहीं है, फिर भी शादी, विरासत या जमीन विवादों पर इनके फैसलों का असर होता है। लोग इन्हें भी न्याय संगत व परंपराओं के अनुकूल मानकर पालन करते हैं। चेचन्या में रमजान कादिरों ने इससे आगे कदम उठाए हैं। सार्वजनिक जीवन में इस्लामी मूल्यों का समावेश है। स्कूलों में धार्मिक पहनावे को प्रोत्साहित किया जाता है। शराब की बिक्री पर पाबंदी है। सार्वजनिक कार्यक्रम आमतौर पर प्रार्थना से शुरू होते हैं। मौलवियों का प्रभाव भी बड़ा होता है। क्रेमलिन इसका विरोध नहीं करता क्योंकि यह अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता और वफादारी सुनिश्चित करता है। यह पैटर्न काकेशस से आगे भी फैला हुआ है। तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान में इस्लामी अकादमियां सरकारी समर्थन से सैकड़ों छात्रों को नामांकित करती हैं। इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित वित्त फल फूल रहे हैं जो आस्था अनुसार बैंकिंग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। मॉस्को, साइबेरिया और रूस के छोटे शहरों में मस्जिदें बन रही हैं। हलाल दुकानों की संख्या बढ़ रही है और इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र खुल रहे हैं। मध्य एशिया के प्रवासी इस विकास को बढ़ा रहे हैं जिससे देश में इस्लाम और दिखने लगा है। तो राज्य छोटे प्रोटेस्टेंट समूहों को क्यों दबाता है जबकि इस्लामी अदालतें और बैंक खुलेआम चलते हैं? इसका कारण इतिहास और जनसांख्यिकी में छुपा है। दागेस्तान, तातारस्तान जैसे क्षेत्रों में इस्लाम विदेशी नहीं है। यह स्थानीय धर्म पहचान से जुड़ा है। इसलिए जब यह व्यवस्था में मदद करता है तो राज्य इसे आसानी से सहन करता है। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट्स को बाहरी और पश्चिम से जुड़ा मानते हैं जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल माना जाता है। संरचना भी अहम है। इस्लामी संस्थाएं आमतौर पर केंद्रीकृत होती हैं और धार्मिक निकायों से जुड़ी होती हैं जिन्हें क्रेमलिन नियंत्रित कर सकता है। वे अनुमानित होते हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट चर्च विकेंद्रीकृत और जमीनी स्तर पर होते हैं। उनकी स्वायत्तता उन्हें अप्रत्याशित और मॉस्को की नजर में खतरनाक बनाती है। लेकिन यह सोचना एक गलती होगी कि रूस में मुसलमान वास्तव में स्वतंत्र हैं। उनके काम करने की जगह केवल सख्त सीमाओं के भीतर ही मौजूद है। जब वे क्रेमलिन की स्वीकृत सीमा पार करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है। 1990 के दशक में दागेस्तान के सलाफी गांवों ने आजादी और शरीयत लागू करने की कोशिश की थी। मॉस्को ने टैंकों व हवाई हमलों से जवाब देकर उन्हें पूरी तरह कुचल दिया। स्वतंत्र मस्जिदों की निगरानी होती है और नियम तोड़ने वाले धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। आजादी असली है लेकिन यह नाजुक है। इन सीमाओं के बावजूद भी अंतर बहुत स्पष्ट है। प्रोटेस्टेंट परिवार पर लिविंग रूम में इकट्ठा होने पर जुर्माना, कैथोलिक पैरिश पर कागजी कार्रवाई और यहूदी सांस्कृतिक केंद्र की निगरानी कर उसे चुप कराया जा सकता है। इस बीच चेचन्या या दागेस्तान में इस्लामी कानून और वित्त की पूरी व्यवस्थाएं चुपचाप मंजूरी के साथ चलती हैं। यही इस कहानी का असली सार है। रूस में धर्म को उसके विश्वासों के आधार पर नहीं आंका जाता, उसे राज्य के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर आंका जाता है। अगर यह किसी क्षेत्र को स्थिर करता है या क्रेमलिन की सत्ता को मजबूत करता है तो इसे बढ़ने दिया जाता है। अगर यह विरोध करता है तो इसे खतरे के रूप में देखा जाता है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है जबकि इस्लाम को शांति के समय सहन किया जाता है। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और यहूदी लोगों को हाशिए पर रखकर विदेशी या खतरनाक बताया जाता है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा धार्मिक परिदृश्य बनता है जो दिखने में विविध है लेकिन सख्ती से नियंत्रित किया गया है। रूस सिर्फ धर्म को दबाता नहीं है, वह उसे मोड़ता है, वह उसका इस्तेमाल करता है। यह कुछ धर्मों को फलने फूलने देता है और दूसरों को चुप करा देता है। संदेश बिल्कुल साफ है। रूस में धर्म तभी रहता है जब वह सेवा करता है। लाखों आस्थावानों को झुकने से इनकार करने पर निगरानी, सजा या मिटाए जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। धन्यवाद।